Netanagri is brought to you by Pagar Khata. Download the app now. मालिक, क्या इस बार भी लेट होगा पगार? पप्पू का, राजू का, छोटू का, सबके पगार का हिसाब करेगा तेरा मालिक मिनटों में। वो कैसे? पगार खाता के आकर्षक फीचर्स के साथ, क्योंकि स्टाफ खुश रहेगा तभी तो बिजनेस आगे बढ़ेगा। आज ही पगार खाता डाउनलोड करें। अगर आपको पता चले कि राहुल श्रीवास्तव जी, आज मैं बिल्कुल भी किसी भी कथित शाब्दिक शिष्टाचार के संजाल में उलझने वाला नहीं हूं। हमारी सरकारों का बेशरम और आपराधिक लापरवाही भरा रवैया, चाहे वो केंद्र की नरेंद्र मोदी सरकार हो या अलग अलग राज्यों में अलग अलग सत्तारूढ़ दलों या गठबंधन की सरकारें हों, ये ताकतवर हैं। इनकी प्राथमिकता में आम आदमी का स्वास्थ्य नहीं है। इनके अपने अपने राजनीतिक लक्ष्य हैं। इनका अपना अपना पॉलिटिकल पीआर है। दिस लीडरशिप हैज फेल्ड अस मिजरेबली। आप सोशल मीडिया पर जाइए, सोने के पहले सुबह उठते वक्त हर तरफ कातर पुकार है, मेरे फलाने बीमार है, कहीं से ऑक्सीजन का बेड मिल जाए, कहीं से प्लाज्मा मिल जाए, कहीं से रेमडेसिविर मिल जाए। कोई हलचल है दिल्ली के पॉलिटिकल सिस्टम में, या सब कुंभकर्णी नींद में सो रहे हैं? सौरभ, देखिए, अर्श मलियानी साहब एक शायर थे। उन्होंने एक शेर कहा था कि ये मेरा कमाल है गुनाह सही, मगर इतना देख मेरे खुदा कि जहां जहां पे रोका तूने मुझे, मैं वहां वहां से गुजर गया। अगर हम आप आज नालायकी की बात कर रहे हैं, तो देखिए, पिछले कुछ दिनों में मीटिंग हुई है कि भारत में 7,000 MT तक का ऑक्सीजन की खपत है। अभी कुछ दिनों में 54% का इस्तेमाल हो रहा है, यानी करीब 46% है। लेकिन उसके बावजूद तमाम अस्पतालों के बाहर ऑक्सीजन की गुहार हो रही है। पेशेंट हांफते हांफते बिना ऑक्सीजन के मर जा रहे हैं। इसके अलावा अगर आप देखिए तो अभी थोड़े ही दिन पहले फॉरेन वैक्सीन, जो कि ऑलरेडी जिनको परमिशन मिल चुकी है, उनकी परमिशन धीरे धीरे करके अलाउ कर दी गई है, फास्ट ट्रैकिंग कर दी गई है। अब अगर आप ये देखें कि पूरा इंतजामात ये तब शुरू हुआ है अप्रैल के महीने में। ये मार्च में नंबर बढ़ रहे थे, हवाएं तेज हो रही थी। ये उस टाइम क्यों नहीं हुआ कि कुछ राज्य ऐसे हैं जहां ऑक्सीजन बहुत बनती है मगर वहां केसेस ज्यादा नहीं है। कुछ राज्य ऐसे हैं, महाराष्ट्र जैसे, जहां ऑक्सीजन काफी बनती है मगर उतनी ही खपत है। मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश जैसे राज्य हैं जहां बनती नहीं है, वहां के लिए इंतजामात नहीं थे। ऐसा क्यों हुआ कि एक एम्पावर्ड ग्रुप कमेटी है, एक ग्रुप है 2, वो अचानक आनन फानन में 12 तारीख को मीटिंग करता है अप्रैल को, और कहता है कि पूरे 12 राज्य जो हैं ऐसे हैं, उनकी मैपिंग की जाए। ये रही कहीं ना कहीं जो हम जैसे पत्रकारों को, जो कि राजनीति ज्यादा कवर करते हैं, कि उनकी तैयारी में कहीं ना कहीं आप देखिए कि जब सांप डंच मार करके चल दिया तो लकीर पीटी जा रही है। इसके अलावा अगर आप देखिए तो बंगाल के कैंपेन में, तमिलनाडु के कैंपेन में जो 800 से ऊपर की करीब सीटें हैं, उसमें अगर लगे तो कम से कम 1 करोड़ लोगों का तो जमावड़ा कर दिया गया। अगर कुंभ को देखें तो धर्म के नाम पे, पहले राजनीति के नाम पे और कुंभ के नाम पे एक जमावड़ा किया गया। अब कुंभ में क्या जरूरत है? देखिए, मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताऊं सौरभ, कि जो उत्तराखंड के मुख्यमंत्री थे, उनकी नौकरी जाने का एक बड़ा कारण यह था कि उन्होंने एक बोर्ड बना के सारे मंदिरों, जो बड़े बड़े मठ और मंदिर और तीर्थ स्थान हैं उत्तराखंड में, उनको एक छतरी के नीचे ला दिया। उससे बहुत सारे जो हिंदू महात्मन थे वो नाराज थे, और उनकी नाराजगी कुछ महीनों में दोबारा सरकार नहीं झेल सकती थी, इसलिए कुंभ में सख्ती नहीं की जा सकती थी। अब इस मामले से अगर आप देखें तो मैं एक बात कहूंगा कि ये सरकार की नालायकियां हैं। और हमारे दोनों एक्सपर्ट्स ने जो कहा, जो बात आशुतोष ने कही, अगर इस बात में एक बात और देखें आप, तो मैं एक पहलू जोड़ना चाहूंगा, थोड़ा समय मैं आपका बर्बाद करूंगा, कि बंबई शहर में अभी तक 50 करोड़ के फाइन हो चुके हैं मास्क न लगाने के लिए। दिल्ली शहर में करीब 100 करोड़ के फाइन हो चुके हैं मास्क ना लगाने के लिए।
मार्च 2020 से फरवरी 2021 में मुंबई में 31 करोड़ का फाइन हुआ था, अभी 50 करोड़ रुपए। यानी मार्च फरवरी से और अब मार्च अप्रैल, इन 2.5 महीने में करीब 19 करोड़ रुपए की कमाई हुई है, जबकि फाइन कितना है, 200 से 500 रुपए। यानी आप ये सोचिए कि कितने सारे लोग बिना मास्क के घूम रहे थे। मैं आपको दिल्ली का हाल बताता हूं कि दिल्ली के अंदर नवंबर की एक मीटिंग हुई थी एलजी साहब और मुख्यमंत्री की, उसमें 2500 रुपया फाइन किया गया था। 2500 रुपया फाइन था मास्क ना पहनने का। उसके बावजूद दिल्ली में कल 2600 लोग सिर्फ चालान हुए हैं। और इस देश में हरियाणा में 2500 रुपए का फाइन है, पंजाब में 500 रुपए का फाइन है, केरल में 200 का है, तेलंगाना में 1000 रुपए का है। इंदौर जैसा शहर जो कि मध्य प्रदेश में, जहां केसेस बहुत आते हैं, वहां जून में सिर्फ मात्र 50 रुपए का फाइन था, वहां पे 73,000 लोगों के फाइन हो चुके थे। मैं ये कहना चाहूंगा यहां पे कि सरकारें नालायक हैं, ऑक्सीजन की कमी है, मगर ये बताइए जनाब कि मास्क लगाना आम आदमी ये बात नहीं जानता है इस देश में कि क्या सरकारें नालायक हैं, सिस्टम लचर है। हम ये नहीं जानते हैं कि जब अस्पतालों में पिछले साल त्राही मची थी तो क्या मौतें नहीं छुपाई गई थी? तब भी मौतें छुपाई गई थी। क्या अस्पताल में बेड मिल रहे थे? तब भी नहीं बेड मिल रहे थे। क्या ऑक्सीजन की कमी नहीं हुई थी? हुई थी। क्या दवाइयों की कालाबाजारी नहीं हुई थी? हुई थी। तो सरकारों ने कोई सबक नहीं सीखा अगर, तो ये बताइए कि जनता ने भी क्या कोई सबक सीखा? ये एक कलेक्टिव एक पैंडेमिक है, ये कोई एक छोटी बीमारी नहीं। पैंडेमिक में सरकारें नालायक, सरकारी तंत्र नालायक, अस्पताल तंत्र नालायक, और अगर जनता भी नालायक हो जाएगी तो कहीं ना कहीं अगर आप नंबर देखें तो जितने लोग बिना मास्क के पकड़े जा रहे थे, आज शायद उतने ही लोग कोविड पॉजिटिव होकर अस्पताल पहुंच रहे हैं।